हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे न्यू चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुम्मा द अदर वाइफ की किस्त नंबर 11 में क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, किस्त नंबर 10 में हम आपको बता चुके हैं कि करण ने जेलान से शादी करके इसे अपने घर में ले आया था, और कुदरत ने सीमा को भी मना लिया था कि वो सिर्फ इससे बच्चा चाहता है, उसके बाद उसे तलाक दे देगा। आज की किस्त में हम आपको बताएंगे कि किस्त नंबर 11 में उसके बाद क्या होगा। करण अपने ऑफिस में आकर बैठता है और वो सोच रहा होता है कि किस तरह उसने जेला की जान बचाई। और अभी भी शायद वो 1 मिनट भी देर हो जाता तो वो इसे हमेशा के लिए खो देना था। उसके बाद अचानक कैम उसके ना ऑफिस में दाखिल होता है और तंज़िया अंदाज में कहता है कि तो ये है तेरे मसले हल करने का तरीका। इस लड़की को हवेली में लाने के बाद तेरी माँ आप गोला हो गई थी। करम अपने दोस्त की आंखों में देखकर कहता है कि तुम नहीं जानते मैंने क्या देखा। मैं बर वक्त पहुंचा और उसकी जान बचाई। उधर फिरात अपनी पुलिस दोस्त के सामने बैठती है और उससे पूछती है क्या उसे लैला पसंद है। फिरात फौरन इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, कोई भी चोर मुझे पसंद नहीं आ सकता। और वापस हवेली में जो सीन है वहां पर करम सब कुछ अपने दोस्त को सुनाकर कहता है कि यकीन नहीं आ रहा, ऐसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो मैंने किया वो भी आसान नहीं। मैं सीमा का शोहर हूँ तो फिर जेलान से शादी कैसे कर सकता हूँ। करम जवाब देता है अगर मैं इससे शादी ना करता तो वो मर जाती, तो इसके लिए बहुत आसान होता है। मैंने इसे बचाया ताकि इससे बदला ले सकूं, इसके हर दिन को अजियत बना सकूं। केम फौरन कहता है ये बदला नहीं है करम, तू अब भी इसे चाहता है। करम गुस्से से बाग भड़क उठता है, ऐसा कभी नहीं, मैं इससे नफरत करता हूँ। अगर ये बात तुमने मुझसे दोबारा की तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म। इसी दौरान हवेली में कुदरत जेला को एक सर्द और गोदाम में कैद कर देती है। जेला रोते हुए कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर कुदरत बेरहमी से कहती है कि अब तुम यहीं रहोगी सर्दी और अंधेरे में। दूसरे सीन में हम देखेंगे कि करम जाकर अस्पताल में बुद्धू का गिरबान पकड़कर कहता है कि कभी जेला के करीब मत जाना, वो मेरी बीवी है। समझा। बुद्धू मजबूर होकर कहता है कि मैं वादा करता हूँ दोबारा इसके करीब नहीं जाऊंगा। हवेली में छोटी बच्ची मासूमियत से पूछती है कि आप रोज एक ही मीठा क्यों बनाती हैं। सीमा मुस्कुराते हुए जहर बोलती है क्योंकि ये मीठा तुम्हारे बाप के लिए है जो अब जिंदा नहीं रहा। छोटी बच्ची रोते हुए भाग जाती है। जेना से छुपते हुए ढूंढती है और गले लगाकर तसल्ली देती है कि डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन करम जब देखता है कि जेला ने बच्ची को ढूंढ कर सुकून दिया, इसके दिल में एक लम्हे को नरमी आती है, मगर वो फौरी खुद को रोक लेता है। सीमा गुस्से से कहती है कि ये डाकू अब घर की हीरोइन बन गई। करम इस पर पलट कर कहता है कि गलती तुम्हारी है, तुमने ही बच्ची को बताया कि इसका बाप मर गया है। सीमा तैश में आकर अपने कमरे में जाती है और फोन पर अमीर से कहती है कि करम को नुकसान पहुंचाना है और किसी तरह जिना को हमेशा के लिए इस हवेली से निकाल देना है। उधर मोहल्ले में लीला को पता चलता है कि इसकी बहन ने रकम चुराई। वो तैश में जाती है। मोहब्बत, नफरत, इंतकाम एक दूसरे में उलझ चुके हैं। इसके बाद क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।